जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ जय संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो तीनों चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिएगा और आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, क्योंकि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ जाती है तो आपको अपनी समस्या लिखिए 8126476099 पे व्हाट्सअप करना है, पर प्लीज़ घड़ी घड़ी मैसेज मत कीजिएगा। आज मैं आपको दो लोगों को अलग करने का उपाय बताने जा रही हूँ। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे दो लोगों में कलेश पैदा हो जाए, और ये अक्सर होता है तब जब आप पे घर में कोई सौतन आ जाती है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतों के ऐसे मैसेज आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि उनकी पत्नी का संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ बन गया है, या उनकी गर्लफ्रेंड आजकल किसी और लड़के को डेट कर रही है, या उनका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को डेट कर रहा है और वो उससे दुखी हो जाते हैं। तो दो लोगों को अलग करने का इज आपको आज तंत्र मंत्र पूजा बता रही हूँ, जिसको आप कर सकते हैं। छोटा सा टोटका होगा, इसको कर लेने से आपके मन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो दो लोगों को कैसे अलग कर सकते हैं वो बताऊंगी, लेकिन साथ में यूनिवर्स में मुझे मैसेज भी पढ़ना है। तो तरुण चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द प्रेम विवाह हो जाए निहारिका के साथ। सत्यम शर्मा चाहते हैं कि उनका बिजनेस खूब फले और लाखों करोड़ों से ऊपर की उनकी इनकम हो जाए। और तीसरा मैसेज है श्रेयस का, वो चाहती हैं श्रेया शर्मा चाहती हैं कि उनकी शादी जो है उनकी मनपसंद लड़के से ही हो। उनके माता पिता ने जो उनकी शादी तय कर दी है वो कैंसिल हो जाए। तो इन तीनों ही की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान श्री गणेश का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपको भी यूनिवर्स में कोई मैसेज करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में लगातार यदि कोई बात कही जाए तो आज नहीं तो कल वो सत्य हो जाती है, और मेरे साथ तो ऐसा 1000 बार हुआ है। तो यदि आपको यूनिवर्स में मैसेज कराना हो, यदि आप दान करना चाहें कुष्ठ आश्रम के लिए या नेत्रहीन बच्चों के लिए, या दरिद्र लोगों की सेवा करना चाहें, तो दरिद्र नारायण सेवा होती है सबसे बड़ी सेवा। ऐसे लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग कुष्ठ रोगी हैं, जो लोग भीख मांग के खा रहे हैं, या जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनको नौकरी तो जल्दी से कोई देगा नहीं, तो उनके लिए भोजन पाना, अपना जीवन यापन करना, अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो आश्रित होती हैं। जैसे पेस्ट है, मतलब ब्रश है दांत साफ़ करने वाला, और साबुन है, सर्फ है, सब कुछ। बहुत ही मुश्किल होता है जीवन चलाना। आप छोटी छोटी चीज़ों का काउंट करो ना, सिर्फ खाना पीना राशन कपड़ा ही नहीं, और भी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, जो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती हैं, और वो चीज़ें उन बच्चों के पास नहीं हो पाती, उन लोगों के पास नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास उनको कोई नौकरी नहीं देता है ना। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप जब भी मेरा कोई उपाय करते हैं तो उसके नियमित दक्षिणा जरूर निकाला करो, और ये दक्षिणा मेरे अकाउंट में डाल दिया करो। क्योंकि अगर आप मेरे दक्षिणा मेरे ही अकाउंट में डालेंगे तो जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, मैं इन पे जो पूजाएँ लगवाती हूँ, या जो मेरे पास इन अमावस पूर्णमासी और ख़ास तिथियों पे मैं इन लोगों के लिए भोजन के, कपड़ों की, और जो भी चीज़ें हो सकती है उसकी व्यवस्था करती हूँ। उसमें आपकी तरफ से जो दान आएगा 20, 25, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप दान करते हैं उसी से इन लोगों का भला होता है। समझ रहे हैं आप? तो मेरे घर में पेड़ नहीं लगा जिसको झाड़ूंगी तो पैसे गिरेंगे। आप लोग दोगे तो उनकी मदद होगी, आप लोग नहीं दोगे तो उनकी मदद भी नहीं हो पाएगी। ठीक है? डालते तो हो ही आप इधर उधर, तो मेरे को ही दे देना, तो किसी का भला हो जाएगा, और ईश्वर की नज़र में आप कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। ठीक है? तो आज मेरे को आपको बताना था कि दो लोगों को अलग करने का एक उपाय, वही आज आपको बताऊंगी। हालांकि मैं इस विषय पे बहुत कम चर्चा करती हूँ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी को अलग क्यों करा जाए, पर कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि अलग करना पड़ता है। तो यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कष्ट आ गया है कि आपको जो है दो लोगों को अलग करना पड़ना है, तो क्या करेंगे? आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को भी आपको अपने अमुक व्यक्ति की ज़िंदगी से अलग करना है, उसके नाम में जितने मखाने आते हैं उतने मखाने लेके आएंगे। मखाने क्या होता है? ये होते हैं लोटस सीड्स। उसको लेके आएंगे और उस हर मखाने पे उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। जैसे जिसको आपको अलग करना है उसका नाम है तरुण शर्मा से उर्मिला कुमारी को अलग करना है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है?
तो उर्मिला कुमारी को तरुण से अलग करना है। तरुण तुम्हारा अपना बंदा हो गया, उर्मिला किसी कोई और हो गई, बाहर की बंदी है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उर्मिला में उर्मिला शर्मा 5 वर्ड आते हैं तो 5 ही मखाने लेंगे, उन 5 पे उर्मिला शर्मा लिख देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उर्मिला शर्मा के ये जो मखाने होंगे नाम के, इसको भगवान काल भैरव के मंदिर में जाना है और उनसे बोलना है कि हे भैरव बाबा, ये लड़की जिसका नाम उर्मिला शर्मा है, ये मेरे तरुण की लाइफ में आ गई है, इसको हटाओ। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, आप लड़के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड आ गया है या आपकी पत्नी की ज़िंदगी में कोई पुरुष आ गया है, तो आपको फिर उसका उल्टा लेंगे, जो भी आया होगा, ठीक है, उसके नाम के हिसाब से लेंगे। और बस वहाँ पे जाकर आपको कपूर जलाकर उसमें ये एक एक करके मखाना जला देना है। ठीक है, इतना कर लो। वो इंसान जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की या आपके पति या पत्नी की ज़िंदगी में घुस गया है जबरदस्ती, धीरे 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 अपने आप वो उससे दूर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे आप करके देखिएगा, इससे आपको लाभ होगा। गलत काम के लिए कोई प्रयोग मत करना, पाप चढ़ेगा। ठीक है, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, भैरव और काली माँ की भी करती हूँ, बगलामुखी की भी करती हूँ, इसलिए आपसे बता रही हूँ गलत काम मत करना। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।